नमस्कार किसान भाइयों, मैं आशु चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं एडवांस फार्मिंग चैनल में। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी गेहूं की फसल के बारे में। गेहूं की फसल में पहली सिंचाई पर आपको कौन कौन से खाद हैं जो देने चाहिए, कौन से ऐसे खरपतवार नाशी बाजार में मौजूद है आपके जो छोटी पत्ती और संकरी पत्ती पर बेहतर काम करते हैं, उसके बारे में बात करी। और आपकी गेहूं की फसल में ज्यादा से ज्यादा पैदावार कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। अगर किसी वजह से आप मेरी पिछली वीडियो नहीं देख पाए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पिछली वीडियो का अपना लिंक डाल दिया है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आलू की फसल के बारे में। आलू की फसल, आपकी फसल को लगभग 60 से 75 दिन हो गए हैं। इस समय हमारे जो किसान रहते हैं उनकी तीन प्रमुख समस्याएं रहती हैं। पहला, जो आलू की फसल में जो हमारा आलू बनना शुरू हुआ है उसका साइज कैसे फुलाएं या कैसे उसका साइज बढ़ाएं, इस बारे में। और दूसरा रहता है कि ऐसे कौन से रोग आते हैं इस समय जिनका हमें बचाव करना है अपनी फसल में। और तीसरी बात हमारी रहती है कि इस समय हमें सिंचाई किस प्रकार से करनी है। इन तीनों चीजों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। एक और छोटी सी बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ कि पिछली वीडियो पर मेरी एक कमेंट आया था, खान भाई हमारे बोल रहे थे कि आप टेक्निकल के नाम बताते हैं, प्रोडक्ट के नाम भी बताया करिए। तो आज से इस वीडियो में मैं आपको टेक्निकल के नाम तो बताऊंगा ही, उसके साथ स्क्रीन पर आपको कंपनी और प्रोडक्ट के नाम भी दिखेंगे, तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं टेक्निकल के बारे में आपको क्यों बताता हूँ, ताकि आपको थोड़ी जागरूकता बढ़े और जो बीमारियां हैं उन पे कौन से टेक्निकल इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में आपको ज्ञान हो। और अगली बार अगर आपके खेत में ऐसी समस्या आती है तो आपको पता रहेगा कि कौन से टेक्निकलों का आपको इस्तेमाल करना है। और कितना अच्छा रहेगा कि अगर आप किसी दुकानदार के पास जाता है तो वो टेक्निकल में बात करता है और उसकी टेक्निकल अवेयरनेस देख के कि दुकानदार भी आप कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं करेगा। तो मेरा ज्यादा सुझाव यही रहेगा कि टेक्निकल को ज्यादा जानने की कोशिश करें। उससे एक तो बीमारी में कौन से टेक्निकल इस्तेमाल होते हैं इसके बारे में पता चलेगा, और दूसरा ये अवेयरनेस आपको आगे भी काम आएगी। थोड़ा सा मुश्किल है इनको याद करना, पर ये जैसे आपके रूटीन में आएंगे ये याद भी हो जाएंगे और आगे आपको लाभ भी प्रदान करेंगे। आइए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। अब हमारे आलू की फसल लगभग 60 से 75 दिन की हो गई है, तो इसमें हमारी क्या दिक्कतें आती हैं कि कई किसान भाई कहते हैं कि हमारा आलू फूल नहीं रहा है, आलू का साइज नहीं बढ़ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमारे बाजार में दो टेक्निकल हैं, वो मौजूद है जो बहुत ही बेहतर इस पे काम करते हैं। ये कहीं ना कहीं वेजिटेटिव ग्रोथ को आपकी रोक देंगे और जो आलू का साइज है उसको फुलाने का काम करेंगे। तो पहला हमारा टेक्निकल आ जाता है क्लोरोमेक्विट क्लोराइड। ये जो है हमारा रहेगा 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल होगा। दूसरा हमारा टेक्निकल आ जाता है मेपिक्वेट क्लोराइड। ये हमारा 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल होगा। दोनों ही टेक्निकल जो है साइज बढ़ाने में काफी अच्छे हैं। अगर आपको एक और बात मैं कहना चाहूंगा, इन दोनों टेक्निकल का अगर आप प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले जान लीजिए कि आपके खेत में लगभग 70 से 75% तक आलू आ जाने चाहिए नीचे, तब इन दोनों टेक्निकल का आपको इस्तेमाल करना है। और कुछ किसान भाई मेरे से कहते हैं कि डॉक्टर साहब क्या हम जिब्रेलिक एसिड या पाक्लोब्यूट्राजोल है उन दोनों का टेक्निकलों का इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए आप कर सकते हैं, पर परंतु इनसे एक दिक्कत आती है कि आपका जो भंडारण में जो आपकी शेल लाइफ होती है उसको ये कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाते हैं, हानि करते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसी फसल अगले साल बीज के लिए प्रयोग करनी है और उसको कोल्ड स्टोर में रखना है, आपको दो टेक्निकल, एक तो जिब्रेलिक एसिड और पाक्लोब्यूट्राजोल है, इन दोनों से बचना है। आप क्लोरोमेक्वेट क्लोराइड और मेपिक्वेट क्लोराइड, ये दोनों काफी अच्छे टेक्निकल है, इनका प्रयोग करिए। इनके ना तो कोई दुष्प्रभाव है और आपके आलू की भी ये लगभग साइज फुलाने में बहुत मदद करते हैं। तीसरी बात आती है हमारी बोरोन की। इस समय हमें बोरोन इस्तेमाल करना है। बोरोन 20% में आता है हमारा, उसका आपको चुनाव करना है। अब मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से बताना चाहूंगा कि इस समय कौन कौन सी आपके खेत में बीमारियां रहेंगी और ये जो हमने इतने टेक्निकल आपको बताए हैं इनका प्रयोग हमें कैसे करना है अपने खेत। अब हम शुरुआत करते हैं 60 दिन से। 60 दिन पे आपको अपने खेत में देखना है कि कौन सा रोग है। जैसे हमारे क्षेत्र में, खेतों में हमारे यहाँ सुंडी का भी प्रकोप है, तो सुंडी के लिए आपको फ्लूमेंडामाइड या इमामेक्टिन, इन दोनों में से कोई टेक्निकल लेना है। फ्लूमेंडामाइड आपको 50 ml एकड़ के हिसाब से और इमामेक्टिन आपको जो है 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। और अगर आपको कहीं ना कहीं सफेद मच्छर है आपके खेत में, उसके लिए आपको जो है डाइफेंथ्यूरान 50%, ये 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है। और इस समय हमारे खेत में लेट ब्लाइट भी रहेगी, इसके लिए सबसे अच्छा टेक्निकल जो इस समय मार्केट में अवेलेबल है हमारे पास, एजेस्ट्रोएस्ट्रोबिन और डाइफेनाकोनाजोल, ये मौजूद है। 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल होगा, इसका प्रयोग करना है। ठीक है, ये दोनों रोग हमारे खेत में है, तो हमने ये दोनों रोग देख लिए। अब हमें कैसे शुरुआत करनी है, तो 60 दिन में हमें सबसे पहले एक इंसेक्टिसाइड ले लेना है।
अगर आपके खेत में व्हाइट फ्लाई है तो डाइफेंथुरान, और अगर आपके खेत में सुंडी है उसके लिए इमामेक्टिन बेंजोएट। इन दोनों में से किसी जो भी समस्या आपके खेत में हो उस टेक्निकल का चुनाव कर लीजिए। जैसे मेरे खेत में व्हाइट फ्लाई की समस्या है तो मैं डाइफेंथुरान ले लेता हूँ। पहले अपने 60 दिन का जो हम पहला अपनी डोज बनाने जा रहे हैं उसमें 60 दिन में डाइफेंथुरान ले लेंगे। उसके साथ एनपीके 0050 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेंगे। दूसरा, हम बोरोन भी इसके साथ मिला सकते हैं, बोरोन 20%। ये आपका 150 से 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल होगा। इन तीनों का मिश्रण बना के आप अपने खेत में स्प्रे कर सकते हैं। उसके लगभग 65 दिन में 5 दिन बाद आपको लेड ब्लाइट के लिए करनी है। लेड ब्लाइट के लिए आपकी आ जाती है एजोस्ट्रोस्ट्रोबिन और डाइफेनाकोनाजोल, मैंने जो बोली है आपको वो आ जाती है। उसका अकेले प्रयोग करेंगे, उसके साथ कुछ नहीं मिलाएंगे। जितना फंजीसाइड आपको देना है, जब सबसे बेहतर तभी रहेगा जब आप अपने फंजीसाइड को अकेला इस्तेमाल करें। तो इसमें हम अकेला 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेंगे, इसका जो है छिड़काव करेंगे। और लगभग 75 दिन में हमें मैपिक्वेट क्लोराइड या क्लोरोमेक्वेट क्लोराइड, इन दोनों में से कोई भी एक टेक्निकल लेंगे। दोनों ही बेहतर टेक्निकल है। जो आप क्लोरोमेक्वेट क्लोराइड लेते हैं वो 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, मैपिक्वेट क्लोराइड लेते हैं तो वो 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। ये आपके स्प्रे हो जाएंगे 60 दिन में, 65 दिन में और 70 दिन में। 5-5 दिन का गैप रहेगा क्योंकि थोड़ा सा पेड़ को प्रोसेस करने के लिए, दवाई पचाने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। उसके लिए हम ये वो रखेंगे। एक और छोटी सी बात, अगर आपको अपने खेत में लेड ब्लाइट अगर पहले दिखाई दे रही है तो पहले लेड ब्लाइट का आपको स्प्रे में इस्तेमाल करना है 60 दिन में। जैसे मैंने आपको बताया कि 60 दिन पर पहला स्प्रे करना है, तो पहले स्प्रे पे आप जो है अपना फंजीसाइड का भी स्प्रे कर सकते हैं, पर आपको निर्भर करता है ये आपकी खेत की कंडीशन पर। अगर आपके खेत में कहीं ना कहीं लेड ब्लाइट आ गई है, आप जो है फंजीसाइड का स्प्रे करें पहले, उसके बाद आप इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करें। अब हमारी तीसरी बात आ जाती है सिंचाई की। सिंचाई हम किस प्रकार करें? अगर आपके खेत में वाक्य ब्लाइट है और जैसे हमारे क्षेत्र में नॉर्थ एरिया में हम रहते हैं तो यहाँ पे काफी ठंड का प्रकोप है, तो इस समय हमारी किसान की प्रॉब्लम रहती है कि अगर हम गहरी मतलब सिंचाई नहीं करेंगे तो पाला हमारी फसल को मार जाएगा। अगर आपके क्षेत्रों में ये प्रॉब्लम नहीं है तो हल्की सिंचाई करें, और जहाँ पे भी आपके पाला देने की समस्या है या पाला वाली समस्या आ रही है वहाँ पे भी हल्की सिंचाई करें। पर हल्की सिंचाई आप थोड़ा जल्दी कर दें जहाँ पे आपको पाले वाली समस्या है, और जिन क्षेत्रों में नहीं है वहाँ पे हल्की सिंचाई करें। धन्यवाद। ये एक था हमारा एक छोटा सा प्रयास आपको ये बताने का कि जो 60 से 65 दिन में आपके खेत में जो प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपके मेरी वीडियो से जुड़े हुए कोई सुझाव हों, उनके बारे में आप मुझे कुछ कहना चाहते हो तो इस वीडियो में के कमेंट सेक्शन में हमें आप अपना सुझाव भेज सकते हैं, लिख के भेज सकते हैं। हम जहाँ तक संभव होगा उसका निवारण करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।